गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करें आज की क्लास। कल हमने फिस्कल डेफिसिट पढ़ लिया था, है ना। और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। Whenever we don't have sufficient data to calculate fiscal deficit but borrowings are given, then FD is equal to borrowings. There is one another way through which we can also find out fiscal deficit. And what is that way? FD is equal to RD plus CE minus CR excluding borrowings. And the last component we can call it as हाँ जी नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। जो मैं बातें बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही है? हाँ जी। तो ये सारी चीजें बच्चों हो गई हमारी। ये मैंने आपको पूछ लिया, फिर मैंने एक बूस्टर ऑब्जर्वेशन कराई थी। आज इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ बिकॉज वैसे ही कल मैंने मोर देन इनफ बताया था इसके बारे में, ठीक है ना। एज सच एग्जामिनेशन में आपको वो नहीं खिलाएगा इसमें, लेकिन नॉलेज पर्पज के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे एंड देन फाइनली इसके इम्प्लीकेशंस पे आए थे हम। और इम्प्लीकेशन होते हैं बच्चों DID हैम्पर्स द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। DID हैम्पर्स द क्राउडिंग आउट इफेक्ट मैंने पढ़ाया था ये आपको, दिला दो ना याद। हाँ तो दिला दो। D for that trap, I for inflation, D for dependency, foreign dependency. DID hamper the future growth and crowding out effect. फिस्कल डेफिसिट के आने से कंट्री किसके सर्कल में फंस जाएगी? डेट के सर्कल में फंस जाएगी, और या हम ऐसे कह सकते हैं कि डेट के ट्रैप में फंस जाएगी। इससे इन्फ्लेशन भी आती है और इससे जो फॉरेन कंट्रीज होती है उनके ऊपर हमारी क्या बढ़ जाती है? डिपेंडेंसी। फिर सामने वाला हमारे से वो भी करा सकता है जो हम चाहते नहीं है। बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। इससे हमारी फ्यूचर ग्रोथ क्या हो जाएगी? हैम्पर हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। से यस और नो? बिकॉज सारी जिंदगी तो किस में निकल जाएगी? बिल्कुल, जो हमारा जो पास्ट में जो डेट था उसको चुकाने में प्लस उसके इंटरेस्ट को पे करने में। से यस और नो? एंड फाइनली सारा ही लोन अगर कौन ले लेगी? गवर्नमेंट ले लेगी RBI से, बैंकिंग सिस्टम से पूरे। तो बाकी जनता के लिए तो क्या ही बचेगा फिर। ये होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये हमने देख लिया था बच्चों, ठीक है ना। और आज हमें एक नया टॉपिक शुरू करना है जो कि किसका ही पार्ट है? फिस्कल डेफिसिट के टॉपिक का ही पार्ट है। बी हेडिंग है सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। पहला तो हमने इम्प्लीकेशन पढ़ा FD के अंदर, पहला टॉपिक ग्रीन में चल रहा है ना। देखो मेन टॉपिक क्या चल रहा है? मेन टॉपिक क्या चल रहा है? मेन टॉपिक डेफिसिट। फिर वो तीन टॉपिक, उसमें 3 हेडिंग होती है, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। रेवेन्यू फिस्कल वो उसमें आ गए, पिंक में आ गए। अब फिस्कल के अंदर फिर वो पिंक का भी सब हेडिंग कौन है? बोलो ना, ग्रीन है। और ग्रीन में फर्स्ट वाला ए हम पढ़ चुके हैं, क्या? इम्प्लीकेशन। फिस्कल के अंदर फिस्कल के इम्प्लीकेशन तो बी कौन रहा? सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। बात ये नहीं है, चैप्टर का फ्लो भी समझते आना चाहिए कि इसके अंदर चल कैसे रहा है। एक बार फ्लो समझ में आ जाएगा ना तुम्हें कि किसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, तो बच्चों आधी चीजें वहीं पे क्या हो जाएगी, आपको आपके माइंड में क्या हो जाएगी? सेट हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो फ्लो भी समझ में आना चाहिए क्योंकि चैप्टर्स बड़े बड़े छोटे छोटे चैप्टर्स नहीं है, ठीक है ना। खैर, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट क्या हो सकता है? टॉपिक क्या कहना चाहता होगा? फिस्कल डेफिसिट को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। और अगर मैं आज मना भी कर दूं ना तुम्हें कि मैं नहीं पढ़ा रहा, है ना, तो तुम गुस्सा नहीं होने के, बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। गवर्नमेंट हैज डिफरेंट ऑप्शंस। अरे बहुत ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास टू फाइनेंस द फिस्कल डेफिसिट। किसको फुलफिल करने के लिए? FD को पूरा करने के लिए, उसे फुलफिल करने के लिए। द 2 मेन सोर्सेज आर, उसमें से 2 मेन सोर्स कौन कौन है? पहला बोरोइंग्स और दूसरा डेफिसिट फाइनेंसिंग। And deficit financing is the most important for the examination purpose. हाँ जी, 2 सोर्स होते हैं हमारे पास FD को पूरा करने के, बोरोइंग और दूसरा डेफिसिट फाइनेंसिंग। चलो देखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? BD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे जरूरत नहीं थी उसकी, लेकिन फिर भी B फॉर बोरोइंग
एंड डी फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग। मैं तुम ऐसे समझो कि अगर गवर्नमेंट को घाटा आया तो एक बीडी लगाएगी, क्या लगाएगी? बीडी। बी फॉर बोरोइंग एंड डी फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग। दोनों में से कुछ भी किसके लिए भी जा सकती है, पार्टली उससे पार्टली इससे भी जा सकती है, वो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया होगा फिलहाल पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या ही तो बताऊं इसमें, फिस्कल डेफिसिट कैन बी फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज मतलब फ्रॉम विद इन द कंट्री, फ्रॉम विद इन द कंट्री, जैसे कि पब्लिक से ले सकते हैं, कमर्शियल बैंक से ले सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है ना, इसमें कौन भी आ जाएगा? आरबीआई भी आ जाएगा। ठीक है ना, और एक्सटर्नल सोर्सेज से भी हम क्या कर सकते हैं? बोरोइंग कर सकते हैं, जैसे फॉरेन गवर्नमेंट से। कल तो किसी बच्चे ने बोला था कि वर्ल्ड बैंक से भी कर सकते हैं क्या, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, मैंने उधर इमेज डाली है। बोलो बात समझ में आती है? ये तो हुई बात किसकी? बोरोइंग्स की। किसकी बात हुई? अब जो मैं इंटरनल में आपको बता रहा था कि पब्लिक, कमर्शियल बैंक और वो आरबीआई भी हो सकता है, वो आरबीआई के लिए एक स्पेशल टर्म चलती है और वो उन्होंने क्या बना दी? दूसरी हेडिंग बना दी। आप नीचे देखो तो डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है ना, जब गवर्नमेंट को घाटा आता है और गवर्नमेंट को उस घाटे की पूर्ति करनी है, और वो किससे करती है? आरबीआई से, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट माने घाटा और फाइनेंसिंग उसकी पूर्ति करना, घाटे की पूर्ति करना। ये एक स्पेशल टर्म है इकोनॉमिक्स में, इसकी अपनी खुद की रेलिवेंसी है, खुद का एग्जिस्टेंस है कि जब स्पेशली गवर्नमेंट किससे लेती है लोन? आरबीआई से, तो उस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। हालांकि फाइनेंस यहाँ पे भी कर रहे हैं हम, लेकिन इसको एक स्पेशल टर्म दी है। क्या दी है? स्पेशल टर्म। अच्छा, उसको पढ़ने से पहले एक नोट लिखा हुआ है, एक बार वो देख लेते हैं। मुझे बताओ वर्ल्ड बैंक का नाम क्या है? हमें क्या पता, हम तो पढ़ने आए हैं, तुम बताओ। चलो ऐसा है क्या? सुनो, वर्ल्ड बैंक को, वर्ल्ड बैंक जो हम बोलते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या है, वो वर्ल्ड बैंक का नाम क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी। कभी आपकी लॉन्ग फॉर्म आ जाए, इधर तो नहीं पूछेगा मैक्रो में, किस में पूछेगा? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पूछ सकता है कि वर्ल्ड बैंक का नाम बताओ या आईबीआरडी की लॉन्ग फॉर्म बताओ, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बात समझ में आती है? चलो डेफिसिट फाइनेंसिंग देख लेते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग के बगल में क्या लिखा है? प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, और सारे बच्चों को पता है प्रोसेस, देख लेते हैं। गवर्नमेंट में बोरो फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटीज टू फाइनेंस द फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट किससे बोरो करती है? आरबीआई से। अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटी, ऐसे ही बोरो नहीं करती है कि मुंह उठा करके चली गई गवर्नमेंट भी किसके पास? आरबीआई के पास। आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है ना, तो उसको भी क्या रखवानी पड़ती है? गिरवी के तौर पे सिक्योरिटीज क्या करवानी पड़ती है? गिरवी रखवानी पड़ती है, कोलेटरल करवाना पड़ता है। अगर आपने सुना होगा, आप बोल भी रहे हो कोलेटरल, ठीक है ना। कोलेटरल समझते हो आप? हाँ जी, नहीं समझते? कोलेटरल का मतलब होता है कोई चीज गिरवी रखाना। हालांकि बच्चों अगर आप चाहो तो मैं ये सब कुछ छोड़ करके इस पे ही पूरी क्लास में डिस्कशन कर सकता हूँ, जो कि वो भी कम रह सकता है। छोड़ो, अभी तो मेरा मूड नहीं है उसमें करने का, लेकिन मैं आपको नाम बोल देता हूँ, आप चाहे तो उस पर क्या कर सकते हो? मास्टरी कर सकते हो। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, पिछली बार तो बच्चे, उनके साथ किया गया था डिस्कशन क्लास में ही, वो माने नहीं थे बच्चे, है ना। तो अब कई सारी टर्म्स होती है, जैसे आपने कोलेटरल बोला, ऐसी बच्चों होता है एक हाइपोथिकेशन होता है। क्या होता है? हाइपोथिकेशन। एक होता है मोर्गेज, वो तो सुना होगा आपने, मोर्गेज तो सुना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह की टर्म्स होती है, 3-4 टर्म्स होती है, और मैं ये चाहूंगा कि ये होमवर्क आप ही करके लेके आए आज, कि मोर्गेज में और हाइपोथिकेशन में फर्क क्या होता है, कोलेटरल क्या होता है, ठीक है ना। और फिर इनके रिगार्डिंग आपको एक टर्म और मिलेगी, एक टर्म और मिलेगी, वो तुम्हें खुद से फाइंड आउट करके लानी है, ठीक है ना। जब आप सर्च करोगे तो आपको ऑटोमेटिक क्या मिलेगी? एक टर्म और मिलेगी, वो आपको मेरे को बताना है। बात समझ में आई आपको? मॉर्गेज, एम, उसको में टी साइलेंट रहता है, MORTGAGE, मॉर्गेज। दूसरा हाइपोथिकेशन, और एक ये आपने कोलेटरल बोला, ठीक है ना। किसकी? हाइपोथिकेशन की, HYPOTHECATION, हाइपोथिकेशन, ठीक है ना। चलो जी, थोड़ा टेलीग्राम देखोगे ना, ऊपर नीचे स्क्रॉल करोगे तो टेलीग्राम पे भी आपको मिल सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम हम डिस्कस किया था, तो टेलीग्राम पे भी मिल सकता है आपको। हाँ जी, तो बात करते हैं बच्चों किसकी, कि सरकार भी क्या करती है?
सिक्योरिटीज के बेसिस पे क्या करती है, लोन लेती है। क्या लेती है, लोन लेती है। किससे, आरबीआई से, है ना। अब वो सिक्योरिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। सरकार कई बार तो क्या करती है, फंड्स भी उठवाती है आरबीआई के थ्रू, वो बात अलग है कि टी बिल्स इशू करवाती है वो। फिलहाल उतना डीप में नहीं जाना है अभी, मैं मेरे बोलने का उसकी कोई रेलिवेंसी भी नहीं है, क्योंकि आपको समझेगा नहीं वो क्या चीज है। धीरे धीरे जैसे हम सिलेबस बढ़ाते जाएंगे तो आपको वो चीजें समझ में आएगी। फिलहाल बस इतना समझने का है कि गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई से बोरो करती है, किसके बदले, सिक्योरिटीज को गिरवी रखवा करके, टू फाइनेंस द फिस्कल डेफिसिट, ताकि वो किसकी पूर्ति कर सके, फिस्कल डेफिसिट की पूर्ति कर सके। आरबीआई इश्यूज न्यू करेंसी, है ना। आरबीआई इस केस में क्या करता है, नई करेंसी इशू करता है फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग, और इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब तो पढ़ लेते हैं बच्चे, बाद में एग्जाम में आते तो बोलते ना मन भैया ये तो कई टॉपिक ही नहीं है, तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सीबीएसई ने पूछा है, ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान रखने का इसमें, ठीक है ना। तो फिर सा टॉपिक है, कई बार समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से पूछा है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है ना। इनफैक्ट कभी कभी तो बच्चे भी बोल देते भैया पढ़ाया नहीं आपने, ठीक है, तो ऐसा नहीं करने का। आगे बोल रहा है इट मे लीड टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ओ माय गॉड, क्या बोल रहा है ये, इतना भारी बोला रे। हाँ जी, ये कह रहा है कि इट मे लीड टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ऐसा करने से, डेफिसिट फाइनेंसिंग करने से क्या भी हो मतलब डेफिसिट फाइनेंसिंग करने से क्या भी हो सकती है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी आ सकती है। वाई, बिकॉज मनी सप्लाई क्या हो रही है, और मनी सप्लाई का सीधा सीधा कनेक्शन किससे है, इन्फ्लेशन से। किससे है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड द इन्फ्लेशन। जितनी ज्यादा मनी सप्लाई होगी इकोनॉमी के अंदर, उतनी ही ज्यादा इन्फ्लेशन आएगी। जितनी कम मनी सप्लाई होगी, उतनी ही कम क्या होगी, मार्केट में इन्फ्लेशन होगी, ठीक है ना। अच्छा, ड्यू टू मोर मनी सप्लाई, आगे इसने बोला भी है, दैट्स व्हाई बोरोइंग्स आर कंसीडर्ड एज अ बेटर सोर्स टू फाइनेंस द फिस्कल डेफिसिट। कह रहे हैं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग के कंपैरिजन में बोरोइंग करना एक अच्छा सोर्स हो सकता है, क्या फुलफिल करने के लिए, एफडी को पूरा करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए। नमन भैया कैसी बात कर रहे हो, वो अच्छा कैसे है, जब अपन लोग बोरोइंग करते हैं तो उससे भी तो क्या होती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, उससे भी बढ़ सकती है इन्फ्लेशन, तो फिर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अरे बेटा, आपको याद हो तो मैंने एक बार बोला था आपको, आज के टाइम में बुरा हर कोई है, लेकिन अच्छा वो है जो कम बुरा है, जो कम बुरा है। आप मुझे बताओ कम बुरा कौन है, बोरोइंग। वाई, बिकॉज उससे टेम्परेरी क्या आएगी, इन्फ्लेशन आएगी। जब तक आपने बोरो किया, ठीक है ना, वो भी एक्सटर्नल से, कहां से, एक्सटर्नल से, तो तब तक तो क्या रहेगी, इन्फ्लेशन रहेगी। जैसे ही आप रीपे कर दोगे तो जो एक्सेसिव मनी सप्लाई है वो मार्केट से क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, तो और इकोनॉमी नॉर्मल फंक्शनिंग करने लगेगी। लेकिन अगर आप नई करेंसी छापते हो तो जब तक ये पैसा इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करेगा तब तक क्या रहेगी, इन्फ्लेशन रहेगी। सिंस इट डज नॉट इंक्रीज द मनी सप्लाई विच इज द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। नोमन भैया हो, ये तो गलत लिखा है यहाँ पे, ये किसके लिए लिख रहा है ये वाली लाइन, सिंस, ये बोरोइंग के लिए लिख रहा है। किसके लिए लिख रहा है, इट का मतलब है यहाँ पे बोरोइंग, ठीक है ना। सिंस इट डज नॉट इंक्रीज द मनी सप्लाई, कौन, बोरोइंग क्या नहीं करती है, मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं करती है, विच इज द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, जो मेन कॉज है किसका, इन्फ्लेशन का, है ना। अभी वो आपको 1 मार्कर क्वेश्चन पूछे और ये पूछे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, तुम बोलोगे नमन भैया कहीं पढ़ा है नहीं, क्यों नहीं पढ़ा है, ये नहीं रहा यहाँ पे, इधर से देखो, यहीं से तो क्वेश्चन अराइज हुआ। वो कह रहा है कि मेन कॉज होता है इन्फ्लेशन का कौन, मनी सप्लाई, माने डायरेक्ट रिलेशन होता है दोनों में, पॉजिटिव रिलेशन होता है। समझ में आ रही है बात, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, अब आते हैं बच्चों किस पे, थर्ड टॉपिक पे। तो थर्ड टॉपिक है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, दो डेफिसिट हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट वन इज रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट, एंड द लास्ट वन इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं, एफडी में से इंटरेस्ट घटा दीजिए आप, एफडी में से इंटरेस्ट घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट आएगा। क्या आएगा, प्राइमरी डेफिसिट। काफी है इतना, चले आगे। अरे कर लो ना ऐसे, मान जाओ ना कि हाँ, तुम थोड़ा उम्र का लिहाज किया करो हमारा, है ना, अब पढ़ाया नहीं जाता। हाँ जी, पीडी इज इक्वल टू एफडी माइनस इंटरेस्ट, सही तो है। उसमें क्या करना, क्या समझने का तुम्हें, हाँ, ऐसा ही क्यों होता है, इसका रीजन जानना है, हर एक चीज का रीजन जानना है तुम्हें, ऐसा है क्या, तो चलो सुनो, और इसका रीजन सुन देखो, कायदे से टॉपिक तो हो गया कंप्लीट, और तुम बोलोगे इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है ना।
अभी थोड़ी देर बाद जब इसका रीजन समझोगे आप तो आपको पता पड़ेगा कि इससे बेहतर टॉपिक भी पूरी इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी नहीं समझने लायक। भारी तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं भारी बोलूँ इसको तो फिर तो मेरी बेइज्जती होगी वो तो, ठीक है ना। आसान तो ये बहुत हो जाएगा, लेकिन तुम बोलोगे वाह इतनी गहराई थी इसके अंदर, है ना, तो उसके बाद सोचना कि हाँ इतनी गहराई इकोनॉमिक्स में हो सकती है क्या। चलो जी, उसके लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। आर यू गाइस रेडी, है ना, पकाऊं आपको? चलो हाँ बोल रहे ना लायक। अभी सुनो बेटा, ये कौन सा ईयर चल रहा है, कौन सा फिस्कल ईयर चल रहा है? 24 एंड 25, है ना। वैसे भी आज याद आ गया होगा, मैंने सिलेबस आपका जो करिकुलम सीबीएसई ने रिलीज किया था वो मैंने डाल दिया आपके टेलीग्राम पे, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। चलो 24 25, इसके पिछले वाला कौन सा फिस्कल ईयर होगा? 23 24। कैसी बातें करते हो नमन भैया आप। हाँ जी, अच्छा यहाँ पे बच्चों इधर ये फर्स्ट फैब होगी, कौन होगी? फर्स्ट फैब। और कौन सी होगी फर्स्ट फैब, मेरे को बता दो। 24 वाली। नमन भैया फर्स्ट फैब 24 तो उधर आनी चाहिए 24 25 में। नहीं बेटा, वो तो फर्स्ट ऑफ किससे चालू होएगी? फर्स्ट ऑफ अप्रैल से चालू होएगी, तो फर्स्ट ऑफ फैब 24 तो किसमें पड़ जाएगी? वो पिछले फाइनेंशियल मतलब पिछले फिस्कल ईयर में पड़ जाएगी। नमन भैया ऐसे ही क्यों लिखा आपने, पावन महीने की शुरुआत ऐसे ही क्यों की? बिकॉज बेटा इस दिन, बोल दो ना, गवर्नमेंट क्या करती है? बजट प्रेजेंट करती है। क्या करती है? वेरी गुड, बजट प्रेजेंट करती है। नमन भैया हमें ऐसा लगता है कि आप इधर उधर निकल गए, आपको हम याद दिला देते। आपको क्या समझाना था? पीडी समझाना था। हाँ बेटा मेरे को याद है, क्या समझाना था? पीडी समझाना था। चलो देखते हैं। अभी एक बात सुनो बच्चों, फर्स्ट फैब 24 को जब गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करेगी तो कौन से ईयर के लिए करेगी? अरे नमन भैया यार आपको समझता नहीं क्या? 24 25 बेटा मेरे को सब समझता है, ठीक है ना। मैं आपकी इंपोर्टेंस बढ़ाना चाहता हूँ। 24 25 के लिए गवर्नमेंट 23 24 में, खासकर टू बी स्पेसिफिक होके बोलूं तो फर्स्ट फैब 24 में 24 और 25 वाला बजट प्रेजेंट करती है, ठीक है ना। ये बजट में बेटा, ये बजट में जो घाटा आया, ये बजट में जो घाटा आया वो आया 5,000 करोड़ का। कितने का? 5,000 करोड़ का आया फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट माने आने वाले साल में, आने वाले साल में गवर्नमेंट का टोटल घाटा कितना होने वाला है? हाँ जी, आने वाले साल में गवर्नमेंट का टोटल घाटा कितना होने वाला है? 5,000 करोड़। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है ना। आने वाले साल में गवर्नमेंट का घाटा टोटल कितना होने वाला है? 5,000 करोड़। अब हुआ यूं कि 23-24 में भी गवर्नमेंट को घाटा आया था, 23-24 में भी गवर्नमेंट को घाटा आया था। और सारे बच्चों को पता घाटा है तो क्या करती है गवर्नमेंट? लोन लेती है। क्या लेती है? वो बात अलग है कि आरबीआई से ले या किसी भी थर्ड पार्टी से ले, इंटरनल से ले, एक्सटर्नल से ले, या किसी गवर्नमेंट से ले, या तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ले, वो हमारा मैटर नहीं है। हमें तो कुल इतना जानना है कि लोन तो लेती है ना गवर्नमेंट। अच्छा एक बात बताओ बेटा मेरे को, जब लोन लेती है गवर्नमेंट, जब क्या लेती है तो उस पे क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। 23-24 में जो लोन लिया था, बजट कब प्रेजेंट हो गया? 23-24 में ही हो गया, लेकिन हुआ किसके लिए? 24-25 के लिए। तो अभी तो ये पूरा साल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये पूरा साल खत्म नहीं हुआ है। कौन सा? 23-24। और बजट आ गया उसी में ही 23-24 में, लेकिन आया किसके लिए? 24-25 के लिए। मुझे बताओ बेटा, जो 23-24 में गवर्नमेंट ने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट को कब देना पड़ेगा? 24-25 में। कब देना पड़ेगा? 24-25 में देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? और एक बात बताओ मेरे को, ये जो घाटा आया, घाटा 5,000 करोड़ का, इसमें वो खर्चा भी जुड़ा हुआ होगा ना, मतलब इसमें उसका इंपैक्ट होगा किसका? इंटरेस्ट का। ये जो एफडी आया, अब बहुत अलर्ट हो जाना, ये जो एफडी आया, ये एफडी था तो अगले साल का, पूरे साल में 5,000 करोड़ का घाटा गवर्नमेंट को होने वाला था, लेकिन इसके अंदर 1,000 करोड़ का इंटरेस्ट पिछले साल का है। किसका है?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तो बता ही दो यार, आज अटेंशन लो ही मत। आप मुझे बताओ, काश पुरानी गवर्नमेंट ने वो पाप कर्म ना किए होते। कौन से पाप कर्म? माने लोन ना लिया होता, लोन ना लिया होता तो वो 1,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट भी नहीं जाता। तो ये सुन लो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, तो ये घाटा कितना होता? 4,000 करोड़। कितना होता? कितना होता? आने वाले साल में घाटा है 5,000 करोड़। आने वाले साल में घाटा है 5,000 करोड़, लेकिन आने वाले साल की वजह से घाटा है 4,000 करोड़। नहीं समझा? दोनों बातों में क्या है? फर्क है। दोनों बातों में फर्क है। मैंने क्या बोला? आने वाले साल में घाटा है 5,000 करोड़, लेकिन आने वाले साल की वजह से घाटा है 4,000 करोड़। गॉट इट? हाँ जी। काश पुरानी गवर्नमेंट ने वो लोन ना लिया होता, वो घाटा ना आया होता, वो पाप कर्म ना किए होते, तो उसका हमें क्या ना देना पड़ता? इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। हमारे को तो एक्चुअली में आने वाले साल के लिए जो घाटा है, उसकी वजह से जो घाटा है वो 4,000 करोड़ का है। 1,000 करोड़ का तो जो पिछले साल का जो बर्डन है वो हमारे ऊपर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? दैट्स वाई प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है आपको, फिस्कल डेफिसिट तो ये बताता है कि आने वाले साल में कितना घाटा है, लेकिन पीडी बताता है आपको आने वाले साल की वजह से कितना घाटा है। तो जो बुरे कर्म पास्ट में किए थे उनका इंपैक्ट हटा दो, उनका इंपैक्ट हटा दो, तो ये पता पड़ जाएगा कि आने वाले साल की वजह से कितना घाटा है। तो पीडी में और एफडी में क्या डिफरेंस है मेरे को बताओ आप। एफडी तो ये बताता है टोटल कितना घाटा है आने वाले साल में, और पीडी ये बताता है आने वाले साल की वजह से कितना घाटा है, प्योर प्योर। काश अगर वो 1,000 करोड़ का इंटरेस्ट ना होता तो हमारा घाटा कितना ही आता? समझो। अब एक बात और यहाँ पे, बिकॉज वो देखो फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला तो बन गया अभी कि पीडी इज इक्वल टू एफडी माइनस इंटरेस्ट, एफडी माइनस इंटरेस्ट। बात समझ में आती है? एक बारी के लिए अज्यूम करो कि इंटरेस्ट 0 है, मतलब पास्ट में हमने कोई बुरे कर्म नहीं किए, तो पीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका मतलब जितना आने वाले साल में घाटा है वो उसी साल की वजह से है, पास्ट में हमने कोई बुरे कर्म नहीं किए जिनका इंपैक्ट हमें आज, मतलब जिनका हमें आज भुगतना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है ना? कोई डाउट तो नहीं है? ये होता है बच्चों क्या? पीडी, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है ना? ना समझो या ना समझना चाहो तो पीडी इज इक्वल टू एफडी माइनस इंटरेस्ट होता है, और समझना चाहो तो बहुत गहराई है। बात समझ में आती है? और हल्का सा थिन लाइन डिफरेंस है, वो तो आपको बहुत जल्दी समझा कि पीडी में और एफडी में क्या डिफरेंस होता है, अदरवाइज तो मेरे को 2-2 क्लास भी लग जाती है खाली ये बताने में कि आने वाले साल में घाटा और आने वाले साल की वजह से घाटा, दोनों में क्या डिफरेंस है, खाली ये बताने के लिए। समझ में आ रही है बात आपको? तो अभी जो लास्ट में हमने यहाँ पे लोन लिया था बच्चों, ठीक है ना, इस लोन का जो इंटरेस्ट था वो था कितना? 1,000 करोड़, है ना? और क्योंकि ये तो पिछले साल का लोन है, अब इसका जो ब्याज है वो अगले साल में देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? अगले साल देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट हमें यहां देना पड़ेगा। अब जब ये इंटरेस्ट है, सारे बच्चों को पता है इंटरेस्ट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जब हम क्या निकालते हैं? एफडी निकालते हैं, एफडी टोटल निकालते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर में वो ये वाला इंटरेस्ट रेवेन्यू वाली आइटम में जुड़ा हुआ होगा। छोड़ दो, काश अगर ये ना होता तो 4,000 आता। कितना आता? लेकिन वो तो हमें ना ये 1,000 रुपए का इंटरेस्ट जो है ना, ये हमें फोर्स कर रहा है कि हम लोन 4,000 ना ले, कितना ले? 5,000 ले। काश अगर ये 1,000 करोड़ का इंटरेस्ट ना होता तो हमें कितना ही लोन लेने की जरूरत पड़ती? 4,000 करोड़ का लोन लेने की जरूरत पड़ती। बिल्कुल। और वो जो आपने पढ़ के आए हैं कि गवर्नमेंट एफडी के आने से किस में आ जाती है? डेट ट्रैप में। ये बिल्कुल वही है कि जहां पे क्या करेंगे, एक तो क्या हो रहा है, पहले घाटा है, ठीक है ना, उसके लिए लोन लिया, अब नए साल में क्या आ गया? घाटा आ गया, उसका भी लोन लेना प्लस पिछले वाले का चुकाना है, और उसके साथ में इंटरेस्ट भी। तो अब गवर्नमेंट जो नया लोन लेगी वो ज्यादा अमाउंट का लेगी। किसका लेगी? फिर ज्यादा अमाउंट पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। जब तक तुम किस में नहीं आओगे, प्रॉपर सरप्लस में नहीं आओगे ना,
तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, विशियस सर्कल में फंस जाओगे। समझ में आ रही बात। और इसके आने से बड़ी खतरनाक सिचुएशन अराइज होती है कि फ्यूचर ग्रोथ क्या हो जाती है, हैम्पर हो जाती है। क्या हो जाती है, फ्यूचर ग्रोथ हैम्पर हो जाती है। समझ में आ रही है बात, कोई डाउट तो नहीं है। तो बस अपने को क्या निकालना है, अपने को तो ये पता लगाना है कि आने वाले साल की वजह से कितना घाटा है। पीडी यही तो बता रहा है कि आने वाले साल की वजह से कितना घाटा है। तो पीडी इज इक्वल टू कैसे निकालिएगा भाई, टोटल घाटा कितना 5000, कितना है बच्चों 5000, लेकिन 5000 का ना आता घाटा, अगर 1000 का इंटरेस्ट ना होता तो वो घटा दो उसमें से। 1000 करोड़ का इंटरेस्ट तो कितना आ गया, 4000 करोड़ का क्या आ गया, पीडी आ गया। अगर इंटरेस्ट जीरो, अगर इंटरेस्ट जीरो ना हो, हाँ ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आरडी तो आ गया हो लेकिन एफडी ना आए। पूछो क्यों, कैपिटल जो रिसीट्स है ना अपनी, वो इतनी हो कि उसने उसके नेगेटिव इंपैक्ट को भी, आरडी के नेगेटिव इंपैक्ट को भी क्या कर दिया हो, काउंटर कर दिया हो, कवर कर दिया हो। समझ में आ रही ना बात भाई, समझा। ये क्या पूछा उनने, ठीक है ना। वो कह रही है कि ये जो ये होता है, अगर इंटरेस्ट हो तो पीडी, और जो आपका ये है एफडी, एफडी तो कह रहे हो आप, एफडी से पीडी और आरडी, नहीं नहीं आपने चेंज कर दिया क्वेश्चन, अब सही बोला। हाँ ठीक है ना, हाँ जी, कि पीडी और एफडी क्या होगा, ज्यादा, ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आरडी हो लेकिन एफडी ना हो। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें। ऐसा कभी हो सकता है जब कैपिटल रिसीट्स बहुत ज्यादा हो, इतनी ज्यादा हो कि उसने आरडी के नेगेटिव इंपैक्ट को क्या कर लिया हो, कवर कर लिया। ऐसा हो सकता है कि पीडी क्या हो, जीरो हो, हाँ बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो, अगर सुनो, अगर पीडी क्या हुआ बेटा, जीरो हुआ, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, इसकी इंटरप्रिटेशन मुझे निकाल के देना, हालांकि आगे आएगी वहां पे, रुको। अपने हाथ आपको क्या करने हैं, रेज करने हैं, ठीक है ना। अभी ऐसा डिस्क्लोज नहीं करने का है। अभी अग्रिमा कह रही है कि नमन भैया ऐसे तो सकता है कि पीडी क्या हो, जीरो हो। मुझे बताओ अगर पीडी जीरो हो गया, अगर पीडी जीरो हो गया तो इस इक्वेशन का या इस स्टेटमेंट की क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगी, रेज योर हैंड। डिस्क्लोज नहीं करने का है, हाथ उठाना। हाँ जी, इसी में करके देख लो, यहीं पे सामने इक्वेशन लिखी हुई है वो पीडी की, कि अगर पीडी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इस इक्वेशन की मेरे को इंटरप्रिटेशन बतानी है आपने। वेरी गुड, रुको रुको, अभी डिस्क्लोज नहीं करने का, अभी खाली मैं देख तो लो किसको समझ में आ रहा है मैं पूछ क्या रहा हूँ। हाँ जी, 3 बच्चे, 4, चलो मसूद आप बताओ। खाली हमें इंटरेस्ट लेना होगा, मतलब इंटरेस्ट देना होगा। चलो एक बात आप बताओ, दूसरा बजट हमारा सरप्लस होगा बेटा, बजट तो सरप्लस नहीं होगा। आप बताओ और कुछ कहना है आपको। एक बात तुमने सही बोली, हाँ जी, क्या, अच्छे से बोलो थोड़ा। हाँ, होगा ही नहीं ना बेटा ना, होगा ही नहीं मतलब कौन, चलो थोड़ा और इसको थोड़ा अच्छे से बोलो। नहीं, कोशिश तो करो एक बार। अगर पीडी क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो व्हाट डज इट मीन। हाँ कि नो, नहीं घबरा गया बच्चा, आप बता रहे हो, नहीं भैया। चलो वैष्णवी आप बताओ। हाँ यानी कि अग्रिमा बता रही है आने वाले साल की वजह से कोई घाटा नहीं है, पिछले साल का इंटरेस्ट ही हमें करंट ईयर में फोर्स कर रहा है लोन लेने के लिए, बोरो करने के लिए। इसका मतलब यही तो है। माने एक बात बताओ,
पीडी 0 कब होएगा? मैं वो 1000 की जगह क्या कर दूं, 5000 कर दूं। आने वाले साल में घाटा कितना, 5000 करोड़, और पिछले साल का ब्याज कितना, 5000 करोड़। तो पीडी कितना आ गया बच्चों, बोलो ना, पीडी कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब क्या है, इसी इंटरेस्ट ने मेरे को फोर्स किया पूरा का पूरा लोन लेने के लिए। ये तो मतलब है, माने करंट ईयर की वजह से कोई घाटा नहीं है, जो बुरे कर्म थे पास्ट के वो हमें फोर्स कर रहे हैं क्या करने के लिए, लोन लेने के लिए, कि लोन। हाँ जी बिल्कुल, कि पिछले वाले की वजह से ही मात्र घाटा आया, आने वाले साल, आने वाला जो साल है वो तो क्या है, बैलेंस्ड है। क्या है, बैलेंस। अच्छा, मतलब वो पक्की बात, और ऐसा ना बहुत रेयर होता है, ऐसा बहुत क्या होता है, रेयर होता है। क्यों रेयर होगा, बजट का बैलेंस होना तुम्हें किसी छोटी बात लगती है क्या, छोटी बात लगती है कि उतना ऐसा ही बजट बनाना कि जितना कलेक्शन हो उतना ही। हाँ, ऐसा कोइंसिडेंस तो हो सकता है कभी कभी, कोइंसिडेंस, इत्तेफाक, ठीक है ना, जैसा आपके साथ होता है ना कि कोइंसिडेंटली आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई, ठीक है, ये आम जिंदगी में तो होती नहीं, वो तो कोइंसिडेंटली होती है। हाँ जी, बोलो आपको पीडी समझा कि नहीं समझा? चलो उसका टेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। देखो, जो उसकी पीछे की कहानी है वो तो आपको आपके मन से, मतलब मैंने समझा दिया, आपको लिखनी पड़ेगी, ताकि जब भी आप पीडी पढ़ोगे तो आपको याद रहे कि हम निकाल क्यों रहे, इसका मतलब क्या है। बाकी सामने टेक्स्ट तो बस क्या लिखा हुआ है, देखो कितना भारी टेक्स्ट लिखा हुआ है, प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग, ऑन द प्रीवियस बोरोइंग, है ना। लेकिन इस टेक्स्ट के पीछे एक हिंदी का स्टेटमेंट जो निकल के आता है, वो निकल के आता है कि ये बता रहा है कि आने वाले साल की वजह से कितना घाटा है। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स, है ना। इंटरेस्ट बच्चों हमेशा याद रखना, जिस भी बजट के अंदर होगा ना, जिस भी बजट के अंदर इंटरेस्ट होगा वो हमेशा पुराने वाला होगा इंटरेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि करंट वाला तो अभी चल ही रहा है ना साल, उसका ब्याज तो हमें अगले साल देना पड़ेगा, ठीक है ना। बस, स्टेप फॉर डिटरमाइनिंग प्राइमरी डेफिसिट, कैसे निकालेंगे प्राइमरी डेफिसिट को, बहुत सिंपल, बहुत आसान। एफडी तक तो निकालना आता है, पहले क्या निकाल लो, एफडी निकाल लो, फिर उसमें से क्या आइडेंटिफाई करो कि इंटरेस्ट, अभी वो तुम्हें क्वेश्चन की याद आ रही होगी, उस क्वेश्चन में अलग से क्या दिया था, इंटरेस्ट दिया था, वो इसी वजह से तो दिया था कि उसी क्वेश्चन में वो क्या निकलवाएगा, पीडी अगर निकलवाएगा तो वो वहां पे काम में आएगा। देन अप्लाई द गिवन फॉर्मूला, पीडी इज इक्वल टू एफडी माइनस इंटरेस्ट। चलो जी बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, करके बताइएगा क्या फाइंड आउट करवा रहा है, पीडी फाइंड आउट करवा रहा है। हाँ, क्योंकि वो एफडी कितना आ रहा था इसका 35, और 10 का क्या घट जाएगा इसमें से, इंटरेस्ट। तो ओवरऑल तो घाटा कितना है आने वाले साल में, 35 का है, 35 करोड़ का। लेकिन आने वाले साल की वजह से कितना घाटा है, 25। 10 का तो इसलिए आ रहा है, वो पुराने वाला जो इंटरेस्ट है वो हमें फोर्स कर रहा है कि इसके लिए भी क्या ले, लोन ले। बात समझ में आ रही है? जिनका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 करें। और इसके सिमिलर क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आया था, ये जो करंट एग्जामिनेशन अभी गया है। इसमें हमें एफडी और पीडी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और मजे की बात है कि क्वेश्चन इसकी फ्रेमिंग इस तरीके से है कि वो इनडायरेक्टली आपसे क्या भी निकलवाएगा, खामे खा क्वेश्चन ने कह के नहीं बोला कि आरडी भी निकाल दो, लेकिन निकालना पड़ेगा। 65,000 करोड़, हाँ जी, पीडी। चलो देखते हैं, बाकी बच्चे भी करके बताओ।
यही आ रहा है 65,000। देखो पीडी निकाल एफडी निकालने में तो कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। वाई? बोरोइंग्स गिवन है, बिल्कुल सही बात है। और बस इंटरेस्ट पेमेंट निकालनी है, लेकिन उसके लिए क्या कीजिएगा, पहले 20,000 आ जाएगा वो, शेष और नो, और उसका 25% क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट माने 5,000 का। ठीक है ना। और 70 में से क्या घटाइएगा, 5 घटाइएगा तो 65,000 करोड़ आ जाएगा। समझे क्या आपको? इसी के माफी का एक और क्वेश्चन कराऊं आपको, जो इस बार एग्जामिनेशन में आया था। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 इज देयर। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू। कभी पूछते नहीं है न्यूमेरिकल इसका, इस चैप्टर का, लेकिन फर्स्ट टाइम इसका क्या पूछा, न्यूमेरिकल पूछा। मतलब अपने आप ही नेक्स्ट लेवल चीज। और समझो कितने में, 5 नंबर में। कितने में? पूरा चैप्टर आता है, पूरे चैप्टर की जो कवरेज होती है इसकी 6 नंबर की होती है। कितने की होती है? 6 नंबर की। और 5 नंबर में कुछ ना पूछ करके ये पूछा, 1 नंबर में वो ऑब्जेक्टिव में से पूछा, वो बाद में बताएंगे। फिलहाल चलो देखते हैं यहाँ पे। हाँ जी, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट पूछवा रहा है आपको। रेवेन्यू रिसीट दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। ओ माय गॉड। और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स में भी देखो, पहली बात तो यही बच्चों के लिए बड़ा शॉकिंग है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स क्या होती है। उसके बाद इसमें भी एक अच्छी सी एडजस्टमेंट डाली कि 50% ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है ना। हालांकि वो निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, वो सीधा निकल जाएगा इधर से। इधर तो उसके लिए क्या भी नहीं निकालने का है, आरडी भी नहीं निकालने का है। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स कितना दिया है, 50% दिया किसका, रेवेन्यू रिसीट्स का। रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है, 20, तो कितनी हो जाएगी ये, 10 हो जाएगी। और क्या निकालने का है, एफडी निकालने का। एफडी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, बोलो बोलो, एफडी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। और जबकि इसमें क्या भी दिया हुआ है साथ में, आरडी भी दिया हुआ है। क्या भी दिया हुआ है, तो ये थर्ड वाले तरीके से भी अपन लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसी से निकालिएगा, क्योंकि सीधा क्या दिया है, आरडी दिया है। हाँ बोलो ना। अभी जिन बच्चों को नहीं समझ में, जो बच्चे थे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, उन्हें समझेगा नहीं कि आरडी क्यों दिया है यहाँ पे। बड़ा सिंपल है यार, आरडी प्लस सीई माइनस क्या कर दो, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। बात समझ में आ रही ना। तो आरडी कितना, 10, बिल्कुल सही बात है। और सीई कितना, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना, 15, तो कितना हो गया, 25। उसमें से क्या घटाना है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट 10 की घटानी है, तो कितना आ जाएगा, 15। बताओ, देखो 3 नंबर मिलेंगे ये करने में, लेकिन प्रेजेंटेशन बराबर से देना। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में भी डाला था सीबीएसई ने, और एग्जाम का क्वेश्चन है। पहले दिन सोल्व करा के भेजा था बच्चों को। इंटरेस्ट दे के रखा है हमने, तो कर देंगे, उसमें क्या, कौन सी बड़ी बात है। वो कितना आ जाएगा, पीडी कितना आ जाएगा, बोलो ना। एफडी में से इंटरेस्ट घटा दो, तो 11 आ जाएगा, 15 में से 4 घटा करके। बताओ, ये है।
हाँ, एफडी तो आएगा आपका 25 नहीं आएगा बेटा, 15 आएगा। वो नहीं घटाओगे इसमें से कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, और कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग का मतलब क्या होता है? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, कल बताया था आपको, ठीक है ना। तो 15 और 11 आ जाएगा उसका आंसर। और देखो एक नंबर में इसमें क्या पूछा है फिर बी पार्ट में, स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स, बताया था आपको मैंने, ठीक है ना। हाँ, हालांकि ये मैंने पिछली बार बच्चों को करा के भेजा था, नोट्स में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है अभी, जब भी मैं कराऊंगा आपको तो नोट्स में इनकॉर्पोरेट करा दूंगा आपको, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं और उनके फीचर आपको इनफैक्ट नोट्स में मिलेंगे वो इनकॉर्पोरेटेड। लिखवाया बताया ना मैंने आपको कि वो नॉन राइवलरस होते हैं, पब्लिक एट लार्ज उन्हें यूज करती है, ठीक है ना, उनका कोई कंपटीशन नहीं होता, इस तरह की चीजें लिखवाई थी आपको, ठीक है ना। उसके नीचे भी देख लो बच्चों, हाँ स्ट्रीट लाइट वाला एग्जांपल दिया था मैंने। और में देखो, और में दिया हुआ है गवर्नमेंट बजट में से 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और देख लो ना तुम, नहीं 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 मैं ही क्या बताऊं, तुम ही देख लो। सी पार्ट देखो इसमें क्या है, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, बताओ क्या जिंदगी में सीधा क्वेश्चन दिया है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है ना, क्या लिखने का बताओ इसमें। हाँ, फ्लक्चुएशन को कंट्रोल किया जाता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे कैसा बजट बनाया जाता है, सरप्लस, और डिफ्लेशन के टाइम पे डेफिसिट बजट, 3 बुलेट छोटे छोटे से बना करके लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, चलो ये देखो, ये थोड़ा केस स्टडी की फॉर्म में दिया है, मैंने बताया था ना कि केस स्टडी का आंसर 3 पार्ट में देना होता है। अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम, पता है गवर्नमेंट एक स्कीम चलाती है आयुष्मान भारत स्कीम, उसमें क्या होता है, आयुष्मान कार्ड भी बनाती है गवर्नमेंट, जिसमें 5 लाख का क्या रहता है, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस रहता है, समझा क्या आपको, ठीक है ना। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या होता है, उसमें ट्रीटमेंट होता है, या बाकी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे आप नॉर्मली भी फ्री में मेडिसिन मिलती है, वो सबको पता ही है, ठीक है ना। वो बोल रहा है द गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री मेडिसिन टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, फ्री में क्या दे रही है, मेडिसिन दे रही है, किसको, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड सेक्शन है सोसाइटी का। बोल रहा है आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये किस टाइप का खर्चा है, इंडिकेटेड इन द गिवन स्टेटमेंट, ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तुम्हारे माइंड में आया क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी अपने माइंड में रखो, एक्सप्लेन इसको 3 नंबर में कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा बोलो। पहले लिखिएगा क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिर इन द गिवन केस, इन द गिवन केस में क्या लिखोगे, हाँ, अंडर द स्कीम, अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री मेडिसिन टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और फाइनली कंक्लूजन, है ना, बेस्ड अपॉन द concept explained above and the given case, we can say that the given expenditure is revenue in nature, that is it is a revenue expenditure, because इससे अब इसमें बताना है, because हाँ, इससे ना तो क्या हो रही है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो रही है, ना असेट्स बढ़ रही है, ये तो रूटीन नेचर का है, और इसमें साथ में ऐसा लिख दो कि रूटीन नेचर का है, रिकरिंग नेचर का है, गवर्नमेंट को ये करना ही पड़ेगा, इससे स्केप नहीं कर सकती गवर्नमेंट, ऐसा ऐसा 3 नंबर मिल जाएंगे, बताओ। 6 नंबर का तुम्हें लग रहा है भारी चैप्टर लग रहा है, नहीं ना, है ना बेटा, लेकिन बस बात वही है कि छोटी छोटी चीजें है ना, चाहे तो मैं ये वाला डिस्कशन स्किप भी कर सकता था, मेरे को ऐसा है ना कि हर एक बैच में, मैंने जितने बैच पढ़ा है मैंने सब में पढ़ा है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, बच्चे मेरे को बोलते हैं अरे नमन भैया, मैं साथ में बता देता हूँ कि अभी तक आया नहीं है, हर बार ये बोलता हूँ, लेकिन इस बार पहली बार तुम्हें ऐसे बोल रहा हूँ कि ये आया है, बच्चे मेरे को बोलते हैं नमन भैया क्यों कराते हो जब आता नहीं है, तो पता है टीचर्स ट्रेंड बना के बैठ जाते हैं कि आता नहीं है ना, मतलब सीबीएसई पूछती नहीं है तो छोड़ो करवाओ ही मत इसे, लेकिन फिर जब भी आएगा ना और एट रैंडम आएगा वो कभी भी एग्जाम में, तो फिर बोलेंगे कि तो आउट ऑफ द बॉक्स आया, बहुत भारी पेपर है, मतलब ये इतनी सी चीज ही फिर क्या कर देगी, अभी तुम्हें बहुत सिंपल लग रही होगी यहाँ पे क्योंकि अभी आप बैठे हो क्लास में, लेकिन जब ये चीज सीधी किस में आएगी, एग्जाम में आएगी, तो तुम्हें लगेगा ये पता नहीं है क्या, ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, समझ में आ रही है ना बात, तो वो चीज है। तो देखो बच्चों, 12 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे, करने तो हमें अटेम्प्ट तो 6 के ही करने हैं हमें, 12 नंबर के गवर्नमेंट बजट में से कैसे क्वेश्चन पूछे, ये बिल्कुल सेम मैंने वो दिखा दिया आपको, ठीक है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई कसर मैंने छोड़ी है, बाकी आप आपके एंड से देखने का है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन नंबर 10 करे क्या, देखो कितना पिद्दी सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं,
करके दिखाओ ये क्वेश्चन नंबर 10। ये 9 कर लिया क्या हमने? 9 भी नहीं किया ना अभी। 9 करके दिखाओ पहले। क्या निकालना है? आरडी निकालना है, एफडी निकालना है, पीडी, तीनों ही निकालने हैं। बोलो आरडी कितना आएगा? टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट्स हो गई, ये कैपिटल रिसीट्स हो गई, नॉन टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट्स, ये तो सीधा क्या आ गया 32, तो क्या आ गया हमारा? एफडी आ गया। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आर ई माइनस क्या करो आर आर, 47 और 10, 57 इसमें प्लस ये हो जाएगा, 57 आ जाएगा और 80 में से जाएगा तो कितना बनेगा? 23 तो हो गया आपका आर डी। और ये एफ डी मैंने निकाल ही लिया, कितना आ गया? 32 एफ डी। पीडी निकाल सकते क्या इसमें? हाँ जी, पीडी निकाल सकते क्या? इसने इंटरेस्ट नहीं दिया हमें, जब इंटरेस्ट नहीं दिया तो अब क्या सर पटकेंगे अपना, कहीं से लेके आएंगे? जब नहीं दिया, देखो ध्यान से निकाल भी नहीं सकते, कुछ ऐसा भी इसने नहीं दिया हमें कि यहाँ पे हम क्या कर पाए? निकाल पाए। बात समझ में आ रही ना? मान लिया अगर हमें क्या दे देता, पीडी अगर दे देता, पीडी अगर दे देता तो इंटरेस्ट फिर पूछता, ऐसा लेकिन कुछ है नहीं यहाँ पे। जब दिया नहीं है तो इंटरेस्ट क्या मानेंगे हम? 0 क्या मानेंगे? और तो पीडी भी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। मतलब सारा का सारा जो घाटा है वो किसकी वजह से है? आने वाले साल की वजह से है। कोई भी पिछले कोई पाप कर्म हमने नहीं किए, ठीक है ना? 10th करो, कितना आएगा? 18,000 आएगा। अक्सर बच्चे इसका आंसर कभी कभी जल्दबाजी में 2000 निकाल देते हैं। कितना निकाल देते हैं, है ना? इसीलिए जानबूझ के मैं क्वेश्चन डालता हूं, है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। बताओ 18,000 ही क्यों आएगा? व्हाई नॉट 2000? बिकॉज वो जाकर के इधर क्या होएगा? प्लस होएगा। बच्चे सोचते हैं दोनों का डिफरेंस कर दो, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, वो बराबर से इक्वेशन लिखो तो समझ में आएगा तुम्हें। एफ डी इज इक्वल टू सॉरी पीडी इज इक्वल टू एफ डी माइनस इंटरेस्ट, ठीक है? तो 18,000 आ जाएगा इसका आंसर। कॉपी में सॉल्व करोगे तो बराबर प्रेजेंटेशन के साथ करना, ठीक है ना? प्रॉपर आदत वैसे ही डालनी है, मैं वरना एग्जाम अभी इधर क्या करोगे? शॉर्टकट मारोगे ना तो एग्जाम में भी फिर शॉर्टकट ही मार के आओगे, आदत वैसी पड़ेगी और फिर बोलोगे हम तो पूरा सही करके आए थे, 4 नंबर का क्वेश्चन तो 2 ही मिले हमें। स्टेप वाइज मार्किंग होती है तो बराबर से प्रेजेंटेशन दे करके, ठीक है? चलो लास्ट टॉपिक इज देयर बच्चों, बहुत सिंपल, बहुत आसान, इनमें से बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस भी करा चुका हूँ आपको। इम्प्लीकेशंस ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? बहुत आसान है, देखो। प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स हाउ मच गवर्नमेंट हैज टू बोरो ऑन अकाउंट ऑफ द करंट ईयर। नहीं बताओ मैं क्या बताऊं इसमें, तुम्हें आया नहीं ना समझ में? आया नहीं ना समझ में? आया नहीं? हाँ कि ना? वो क्या बोल रहा है? प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स हाउ मच गवर्नमेंट हैज टू बोरो ऑन अकाउंट ऑफ द, अरे वो तो ऐसा तो वो भी होता है, वो तो एफडी भी होता है। एफडी में खाली इतनी बात होती है, कितनी भला? खाली इतनी बात होती है कि कितना बोरो करना है, लेकिन ऑन अकाउंट ऑफ करंट ईयर की वजह से कितना बोरो करना है, ये कौन बताता है? पीडी, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है ना? द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ बोलो ना, अभी समझो आप, ये जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट कौन है? अमरीश पुरी है। कौन है? किसके बीच में? राज और सिमरन के बीच में। हाँ बोलो ना, राज और सिमरन एक ही हो जाएंगे अगर ये अमरीश पुरी क्या हो जाए? 0 हो जाए। अमरीश पुरी कौन? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 0 तो मुझे बताओ पीडी इज इक्वल टू एफडी नहीं हो जाएगा? तो राज किससे मिल जाए? राज किससे मिल जाएगा? सिमरन से। और कौन ही है इनकी जिंदगी में, राज और सिमरन की जिंदगी में कौन है? अमरीश पुरी, जो इनको एक होने नहीं देता। और वो कौन है? अमरीश पुरी का नाम क्या है? इंटरेस्ट। तो ये वही तो बोल रहा है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कौन है? इंटरेस्ट है, ठीक है ना? ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरोइंग मेड इन द पास्ट, जो हमने पास्ट में क्या की थी? पिछले साल बोरोइंग की थी। दैट इज पीडी इज इक्वल टू क्या होता है? एफडी माइनस इंटरेस्ट। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एफडी इज इक्वल टू पीडी प्लस इंटरेस्ट, या ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इंटरेस्ट इज इक्वल टू एफडी माइनस पीडी। दोनों का डिफरेंस हो गया। बोलो बात समझ में आती है? आगे एग्जाम्पल के तौर पर भी देख लो। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू कितना? 1200 करोड़, और फिस्कल डेफिसिट कितना है? 1500, तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 300। करके भी देख लो चाहे, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा अग्रिमा, ये तुम्हारे वाली बात,
अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट, आपने तो पूछा था अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट, या तो पीडी क्या हो, कम हो, या तो कम हो, मतलब कम मतलब ऐसे हो 5 10 15 20, बहुत कम हो, वो तो अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कम की, वो तो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास नंबर्स क्या चल रहे हैं, समझ में आ रही है ना। या तो कम हो पीडी, या क्या हो, जीरो हो। इंडिकेट दैट इंटरेस्ट ऑन अर्लियर लोन्स हैज फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो, कि पुराने वाले इंटरेस्ट ने ही क्या किया था, हमें लोन लेने के लिए क्या किया। समझो पीडी आया मात्र कितना, मतलब एफडी तो आया तुम्हारा 5,000 करोड़, कितना आया 5,000 करोड़, और पीडी आया 10, कुल 10, कितना आया, पीडी आया 10, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले साल की वजह से तो लोन कितना ही लेना पड़ रहा है 10, बाकी जो गैप है 4990 का वो क्या है, इंटरेस्ट है, उसी की वजह से हमें क्या लेना पड़ रहा है, लोन। मतलब लोन वो जो इंटरेस्ट है वो ही हमें लोन लेने के लिए क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, ये तो लो का मतलब हुआ। बाकी इक्वल कर दो इंटरेस्ट को, 5,000 एफडी है आपका और 5,000 क्या है इंटरेस्ट, तो पीडी कितना आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा किसकी वजह से लोन लेना पड़ रहा है, पिछले साल की वजह से लेना पड़ रहा है, इस साल में तो कोई भी घाटा नहीं, मतलब इस साल की वजह से तो कोई घाटा नहीं है, ठीक है ना। देख लो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ द फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू 2525 करोड़, एफडी तो हो गया, और इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है 2500 करोड़, तो पीडी कितना आ जाएगा, मात्र 25 करोड़, ये हो गया लो। नंबर देखो तुम क्या चल रहे हैं, 2525, 2525 के कंपैरिजन में पीडी कितना है खाली, कुल 25, तो ये लो है ना, बहुत अमाउंट बहुत कम है ना, तो इसका मतलब कौन ही फोर्स कर रहा है। अरे तुम देख लो ना यार, हद करते हो यार तुम भी, ये देखो ना 2500 करोड़ का क्या है, इंटरेस्ट है, यही तो हमें 2525 करोड़ का लोन लेने के लिए क्या क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है। बाकी आने वाले साल में तो चिल्लू पिल्लू सा घाटा है, खाली कितना 25 करोड़ का, ठीक है ना। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखो, जहां पे इसे मैंने क्या किया, जीरो किया, तो देखो 2525 करोड़ का हमें लोन लेना है टोटल, और इतना ही हमें क्या देना है, इंटरेस्ट, तो सारा का सारा घाटा किसकी वजह से है, इंटरेस्ट की वजह से है। करंट ईयर में तो कोई भी, मतलब करंट ईयर की वजह से तो कोई भी घाटा नहीं। हाँ बोलो ना। अच्छा नोट देखना है क्या लिखा है, इफ प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट दैट इट मींस इंटरेस्ट कमिटमेंट इज इक्वल टू जीरो। हाँ जी, अगर वो दोनों क्या हो जाए, माने राज किससे मिल जाए, सिमरन से, तो अमरीश पुरी क्या हो जाएगा, यानी कि अमरीश पुरी ने बोल दिया जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है ना। एंड गवर्नमेंट हैज टू बोरो ओनली ऑन अकाउंट ऑफ द करंट ईयर, अगर इंटरेस्ट जीरो हो जाए तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को जो बोरो करना है वो किसकी वजह से ही करना है, आने वाले साल की वजह से करना है, पास में कोई बुरे कर्म हमने नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल इफ द फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू 1900 करोड़ एंड पीडी इज इक्वल टू 1900 करोड़, वेयर इज अमरीश पुरी, जीरो बेटा जीरो, ठीक है ना, देन द इंटरेस्ट पेमेंट विल बी 0 करोड़, ठीक है ना, सिंस इंटरेस्ट इज इक्वल टू एफडी माइनस पीडी, हमने ऊपर भी देखा था कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम, एफडी में से पीडी माइनस करके, ठीक है। आगे ये भी देख लो यहाँ पे, एफडी कितना 1900, पीडी भी कितना 1900, तो इंटरेस्ट जीरो। अब ये दो और देख लो बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कह रहे हैं पहले नीचे वाला देखना, वो ऊपर वाला बाद में समझ में आएगा, पहले ये देखना नीचे वाला, और जितना रेड में है ना, जिन शब्दों का मुंह लालो रखा है खाली वो पढ़ लो। हाँ जी, फिस्कल डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट इज द रूट कॉज, एफडी की वजह से ही पीडी आएगा, अगर जिंदगी में एफडी नहीं है तो पीडी आ नहीं सकता। वाई, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं हो सकता। अब कैसे, देखो ध्यान से सुनो, वो कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट रूट कॉज है किसका, पीडी का, पीडी जिंदगी में आएगा ही जब जब एफडी आएगा। भाई साहब कह रहे कि ऐसा नहीं है, सुनो अभी एक बात बताओ, एफडी आया, क्या आया, पक्की पक्की बात है पीडी आएगा, बिना एफडी के आए पीडी आ नहीं सकता, बोलो कैसे, एफडी आएगा तो इंटरेस्ट आएगा, और पिक्चर में अमरीश पुरी आया तो फिर पीडी भी आएगा, समझा ना। हाँ भाई, एफडी ही तो है वो दीदी, एफडी ही तो वो है कि जिसपे क्या आता है, इंटरेस्ट, फिस्कल डेफिसिट पे माने बोरोइंग पे तो क्या आएगा, इंटरेस्ट, एफडी आया तो पक्की पक्की बात है, लिख के ले लो क्या भी आएगा, पीडी भी आएगा, क्या भी आएगा, और एफडी नहीं आया तो पीडी भी नहीं, जब एफडी नहीं है, जब लोन है ही नहीं तो फिर पीडी आएगा कहां से, समझ में आ रही बात, फिर तो वो क्या होंगे,
फिर तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। समझ आ रही बात, कोई डाउट तो नहीं है? अरे माने नहीं समझ में आई बात? मैं समझा रहा हूँ। मान लिया आपका एफडी आया, क्या आया, एफडी आया, और क्योंकि इंटरेस्ट है नहीं है, क्या नहीं है, इंटरेस्ट है नहीं है, और उतना ही क्या होगा, तुम्हारी बात का जवाब है उतना ही क्या होगा, पीडी होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो नहीं है। ये जो सिचुएशन आपने बनाई है तो ध्यान से समझना कि ये है क्या। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि इसका मतलब हुआ क्या? आम जिंदगी में क्या बोला कि फिस्कल डेफिसिट रूट कॉज है किसका, पीडी का। इसके साथ एक अजम्पशन चलेगी, क्या चलेगी, अजम्पशन। अब जो सिचुएशन तुमने बना के दी उसमें पता क्या होगा, किसी बच्चे को समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, कि अगर एफडी आया और इंटरेस्ट नहीं आया और पीडी भी आ गया, मतलब पीडी वो उसके इक्वल ही होगा, तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में समझो वो जो तुमने एफडी किया ना, वो जो एफडी उसकी पूर्तता तुमने पता कहां से की होगी, बोलो ना, उसको फुलफिल कहां से किया होगा? बोरोइंग से किया होता तो बेटा वो चेंज हो जाता, डिसइन्वेस्टमेंट से किया होगा। मतलब नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट से किया होगा, उसका मतलब ये है। नहीं समझ में आई बात? अरे लिख के बताता हूं मैं आपको, चलो देखो। अगर बच्चों आपका एफडी आया, क्या आया, एफडी, तो वो कह रहा है कि एफडी की वजह से क्या आता है, एफडी की वजह से क्या आता है, पीडी आता है। बिकॉज एफडी आया तो क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो जब लोन लेना पड़ेगा तो पीडी भी आएगा पिक्चर में, उससे कम, क्योंकि उस पे क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा? अब दूसरी सिचुएशन वो है, मान लिया एफडी आया, क्या आया, एफडी आया। बात समझ में आ रही है? और जो पीडी है वो उसके इक्वल हो गया, वो उसके इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या नहीं आया होगा, इसका मतलब लोन नहीं आया होगा। लोन नहीं आया होगा मतलब इंटरेस्ट नहीं आया होगा, जब भी तो इक्वल हुए ना आपस में। हाँ बोलो, जब लोन नहीं आया और घाटा भी आया तुम्हें पूरे साल में, तो कहां से पूरा किया होगा, बोलो ना, डिसइन्वेस्टमेंट से, माने किससे, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट से। अगर क्या हो, बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? अगर पीडी तो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। हाँ जी, तो अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, देखो ना, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम गलत ले रहे हो, उसे उल्टा ले रहे हो। ये देखो, मैंने पहले ऊपर वाला नहीं पढ़ाया आपको, तुम उसे उल्टा, उसकी इंटरप्रिटेशन उल्टा निकाल रहे हो। मैंने ऊपर वाला नहीं पढ़ाया अभी आपको, मैंने ये वाला पढ़ाया आपको। कौन से वाला? फिस्कल डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट जब जब भी आएगा ना, जब भी आएगा प्राइमरी डेफिसिट, मतलब अलग आएगा किससे, फिस्कल डेफिसिट से, तो किसकी वजह से ही आएगा, एफडी की वजह से ही आएगा। मतलब जिंदगी में ऐसा हो, तुम उसे ऐसा पढ़ रहे हो कि प्राइमरी डेफिसिट इज अ रूट कॉज, तुम ऐसा देख रहे हो उसे, अभी ऐसा मत देखो अभी। इसीलिए तो मैंने वो प्रो नहीं पढ़ाया, क्योंकि उसमें आज की क्लास में वो कवर नहीं कर पाऊंगा, उसमें थोड़ा और बताना है, जब जाके समझ में आएगा। मैं आज बोल रहा हूँ कि फिस्कल डेफिसिट रूट कॉज होता है किसका, प्राइमरी। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी मैं अपने आप को ही समझा रहा हूँ। हाँ जी, फिस्कल डेफिसिट की वजह से क्या आता है, प्राइमरी डेफिसिट आता है। अगर फिस्कल डेफिसिट हुआ है ना, तो हमें लोन लेने की जरूरत है। क्या लेने की जरूरत है? और लोन लेने की जरूरत है तो क्या आएगा, उसका इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा? और जब इंटरेस्ट आएगा तो फिर पीडी भी आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एफडी जीरो हो, हाँ ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? अगर एफडी जीरो हो गया तो फिर पीडी कहां से आएगा, पीडी आएगा ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल, बात समझ में आ रही है ना? तो वैसा समझ में आ रहा है आपको? मजा आ रहा है कि बस ऐसे ही पका रहा हूं? चलो एक बार इसको देख लो बस। आज इसको पढ़ा करके रैप अप करता हूं, और कल मैं क्या करूंगा, कल का हमारा एजेंडा क्या रहेगा। कल एक तो एक क्वेश्चन नंबर 11 कराना है आपको, फायर क्वेश्चन है, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है, और एक ये समझाना है। और कल की क्लास में इस चैप्टर का क्या कराऊंगा, समरी नोट से रिवीजन कराऊंगा, और परसों इसका क्या होगा, टेस्ट होगा। बात समझ में आती है? हाँ जी, चलो ये देख लो बस। फिस्कल डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट किसका रूट कॉज है, प्राइमरी डेफिसिट का। सिंस फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट, फिस्कल डेफिसिट क्या करता है, क्या बताता है कि हमें लोन इतना लेना है।
ऑन विच इंटरेस्ट हैज टू बी पेड, जिसपे हमें क्या देना है, इंटरेस्ट। यानी कि पिक्चर में क्या आ गया, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आया तो पक्की पक्की बात है कौन है, कौन भी आएगा, पीडी भी आएगा। इंटरेस्ट इज द ओनली फैक्टर, यही तो वो अमरीश पुरी है, दैट डिफरेंशिएट फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, जो राज को सिमरन से मिलने नहीं देता। इफ देयर इज नो इंटरेस्ट, अगर कोई भी जिंदगी में अमरीश पुरी नहीं होगा तो फिर किसी भी सिमरन को राज से अलग करने से कोई भी रोक नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? देन द प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हमारी छोटा चिल्लू पिल्लू सा काम बचा है, बस वो पूरा करके क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।